नमस्कार, मेरा नाम रोहित वालिया एंड आई एम पीजीटी फिजिक्स टीचर इन जवाहर नवोदय विद्यालय सतारा. Today I am going to discuss about the NEP 2020 and we are celebrating the third year of it. जैसा कि NEP 2020 पिछले जितने भी एजुकेशन पॉलिसी रही हैं उन्हीं को एक ध्यान में रखते हुए उन्हीं में कुछ अपडेशन करते हुए काफी सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं. पिछले 3 साल से हम लोग एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं. हमारी ट्रेनिंग भी होती रही है. जैसा कि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं IISc बेंगलोर जाके आया हूँ, टैलेंट डेवलपमेंट सेंटर. वहां हमने बहुत सारे स्किल्स सीखे हैं सो दैट कि हम अपने बच्चों को वो स्किल्स सिखा सकें. और साथ ही साथ समिति की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हमारी ट्रेनिंग होती रहती है, जो कि काफी सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली. टीचर्स का अनुभव भी उसमें काम आता है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग हैं जो हम लोगों को सिखाने आते हैं. तो NEP 2020 के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिन्होंने काफी सारे जो चेंजेस ला करके जो नीड ऑफ द आवर है, जो समय की मांग है, उसको पूरा करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के साथ, टॉय बेस्ड लर्निंग के साथ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के साथ किस तरीके से बच्चों में थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो स्किल्स हैं उनको, काफी सारे स्किल्स को भी हम लोग उनको बढ़ावा दे सकें. कैसे बच्चे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हुए अलग अलग सब्जेक्ट को भी उसमें इंटीग्रेट कर सकें. सपोज कीजिए कि अगर कोई बच्चा आर्ट में इंटरेस्ट रखता है तो आप जानते हैं कि वो साइंस में अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है तो स्वाभाविक है कि वो अच्छे डायग्राम बना करके अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने जो उसकी थ्योरी है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सकता है. तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है रिगार्डिंग NEP? वो थोड़ा बताइए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करें, वो निश्चित रूप से अपने सफलता के मार्ग पर चल रही है. मैं 12वीं की छात्रा श्रावणी अपने अनुभव से कहना चाहती हूँ कि पहले जो हमें पेपर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते थे उससे अब असोसिएटिव रीजनिंग क्वेश्चंस, CBQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से रिप्लेस किया गया है, जिससे हमें इनोवेटिव और क्रिएटिव लर्निंग बढ़ चुकी है. हम जो सीखते हैं उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना सीख रहे हैं. OLAPS एक इम्पोर्टेंट टूल रहा है पेंडेमिक के बाद. ऑनलाइन शिक्षा जो हमारे देश का सबसे एक इम्पोर्टेंट हिस्सा अब बन चुकी है, जिसकी सहायता से दूर दराज में बैठे हुए बच्चे भी अब जहां पर मौजूद नहीं है, जहां पर वाईफाई मौजूद नहीं है, सिग्नल मौजूद नहीं है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ई-विद्या चैनल के माध्यम से भी बच्चे सीख रहे हैं. और जैसा कि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, NCERT में PM ई-विद्या के रिगार्डिंग मेरी भी ट्रेनिंग हुई है, तो हम लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कंटेंट तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों को सीखने को मिले. यहाँ रहते जैसे बच्चों ने घर पे रहते हुए जब OLAPS का इस्तेमाल किया, किस तरीके से ऑपरेटर्स को देख सकते हैं, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, ताकि वो अपने सिलेबस में, करिकुलम में पीछे ना रहे और अपने सिलेबस के मोमेंटम को, अपने नॉलेज के मोमेंटम को और ज्यादा अपग्रेड कर सके टेक्नोलॉजी के साथ. आज में आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी टीचर्स भी, बच्चे भी, सभी मिलकर NEP 2020 की जो नीतियां हैं, जो करिकुलम है, इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, हम लोग NEP 2020 की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीखने का प्रण लेते हैं. और यस बच्चों, यस और नो? यस सर. हम लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे. यस सर. हम अच्छे से पढ़ेंगे. यस सर. एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज को सीखेंगे. यस सर. सो आप देख सकते हैं बच्चों में भी काफी जोश है, बच्चे भी काफी अच्छे से, और ये इम्प्रूव भी करते हैं. काफी सारा इम्प्रूवमेंट है, लर्निंग स्टेज में भी है, लर्निंग आउटकम्स भी इन सभी बच्चों का अच्छा है. सो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद.